तो गाइस ये जीबीपी का जो ट्रेड लिया था हमने, वो इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। इतनी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद मैं एक्चुअल में एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। तो ट्रेड हमारा चालू था, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है अराउंड $290, और उसके पहले का जो गोल्ड का ट्रेड था वो हमारा ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ है। ओके, सो लुकिंग एट दिस जीबीपी ट्रेड, अभी देखते हैं जीबीपी जो है यहाँ पे 4 आवर पे अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। 4 आवर पे यहाँ पर नीचे की तरफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद फॉल कर रहा है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं और जीबीपी में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ इस तरीके से अगर मूवमेंट होता है नीचे आके, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म करके फिर नीचे की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली वी विल सेल गोल्ड, सॉरी जीबीपी। और अगर गोल्ड की तरफ देखते हैं तो गोल्ड का फुल एनालिसिस यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर मैं यहाँ पे जीबीपी या फिर गोल्ड में कोई ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी क्विक फॉल आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लंदन सेशन चालू होने से पहले यहाँ पे रिट्रेसमेंट अगर आ जाए और वो ट्रेड में अगर हम एंट्री कर ले तो विथ लंदन प्री न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुश देखने को मिल सकता है। लेट्स सी गाइस, इफ़ यू सी दिस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर देखो, ये इसकी बात कर रहा था मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। अगर ये कैंडलस्टिक इस तरीके से क्लोज होती है तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री कर सकते हैं। ओके, विथ 22 पिप स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा रेंज है यहाँ पे, तो ये रेंज हम डेफिनेटली कैप्चर कर सकते हैं 1:1 ईजी। लेट्स सी, सिंपल सेटअप है। यहाँ पर कैंडलस्टिक क्लोज हो गई है और दिस इज टाइम टू इंटर इन आवर ट्रेड जीबीपी सेल विथ 2 लॉट्स, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। लेट्स सी, जो ट्रेड लिया था वो अभी प्रॉफिट में चालू है अराउंड $220। ओके, अगर हम देखते हैं सेटअप पे हमारे, तो यहाँ पे देख सकते हो 1:1 हिट हो चुका है। सो देखते हैं, अभी मैं ना पैकिंग कर रहा था, और पैकिंग करते वक्त एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्लोथ्स ले लिए, और मैंने जो बैग लिया था, देखो इतने सारे क्लोथ्स है, और भी आएंगे। और ये जैकेट भी देखो कितना बड़ा है। ओके, ये जैकेट अगर मैं इस बैग में बिठाऊंगा तो 25% स्पेस इसमें ही चला जाएगा, क्योंकि ये जो जैकेट है मेरा, ये मैंने अभी लिया है, और ये -10 वाला है। मेरे पास ऑलरेडी एक जैकेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने हिमाचल के लिए लिया था। ओके, सो यहाँ पर अगर देखते हैं हम, ये एक जैकेट है। तो क्या मैंने जैकेट्स, सो यहाँ पे ये जैकेट मैंने लिया था जैक एंड जोन्स का। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये फॉर रेन नहीं है, ये इसका जो ऊपर का लेयर है ये भीग जाएगा अगर वहाँ पे स्नो होगा या फिर बारिश होगी, जैसे कि मैंने रिसेंटली वीडियोस देखे, वहाँ पे काफ़ी बारिश चालू है। ओके, सो यहाँ पे मैं, इसलिए मुझे ये जैकेट परचेस करना पड़ा, तो ये जैकेट लेके जाऊँगा अभी। लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि ये बैग देखो कितना छोटा है। अभी मेरा ये जो सब है, ये देखो तुम, जितना मेरा कपड़े वगैरह ये सब पकड़ के, और बैग देखो कितना छोटा है, इसमें नहीं बैठेगा। मुझे लगा था ये 50 लीटर्स है तो इसमें आराम से आ जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो। तो मैं शायद वो व्हील्स वाली बैग लूँगा, या फिर, और ये शूज़ भी है, तो ये शूज़ और मेरे एक शूज़ है पूमा के, वो लेके जाऊंगा, और उसके साथ में स्लीपर्स भी लेके जाऊंगा, फ्लिप फ्लॉप्स जो है मेरे, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्पेस हमें लगेगी। तो अभी जा रहा हूँ बैग लेने, तो देखते हैं बैग कौन सी लेता हूँ। मुझे लग रहा है इसमें जो आता है, इसमें एक बैग आता है जो होता है 65 लीटर शायद, तो शायद वो ले लूँ, या फिर देखते हैं वो जो टायर्स वाला होता है जो घूमते हैं, उसको मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लगेज वाला, वो ले लूँ। वो मेरे पास है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, तो सोच रहा हूँ अभी जनवरी में यूके जाने वाला हूँ, और फरवरी मार्च में या फिर ये दिसंबर में आई विल बी इन दुबई फॉर 1 मंथ, और यूके में 1 मंथ के लिए रहने वाला हूँ। सो देखता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ वही बैग ले लूँ, बड़ा व्हील्स वाला, क्योंकि इसके बाद मैं बाहर जाऊँगा तो वहीं पे भी काम आएगा मुझे। सो लेट्स सी। और ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये मुझे लगता है कि हाथ में पकड़ने का ज़्यादा ये नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बैग में लगा लो और फिर निकलो। फिर मैं सोच रहा हूँ अभी वो ट्रॉली वाले ले लो, और मेरा एक बैग है लैपटॉप का, यहाँ पे ही होगा कहीं तो। ओके, सो ये लैपटॉप का बैग है, ये जब ट्रेकिंग के लिए जाऊँगा तब ये बैग लेके जाऊँगा। इसमें रेनकोट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बेसिक से स्पीकर वगैरह, जब ऊपर ट्रेक करूँगा तब। सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। प्रीवियसली विच इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन अगर देखते हो 1 2 3 4, ब्राइटनेस कम करता हूँ यहाँ पे, 4 5, ये तो ब्रेक इवन है, 6
लगातार 6 लॉसेस हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो $200 ये सिक्योर कर लूँगा। ओके, अभी भी दिख रहा है कि गिरेगा, लेकिन लेट्स सी, मुझे लग रहा है ब्रेक इवन करने से अच्छा है मैं यहाँ पे एक लॉट क्लोज कर दूँ इन प्रॉफिट्स, और यहाँ पे एक लॉट जो है वो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के साथ रनिंग लेने दूंगा, क्योंकि देखो ये जो लूजिंग स्ट्रिक है ये ब्रेक करना ज़रूरी है। सो लेट्स नॉट लीव एनी प्रॉफिट्स ऑन द टेबल। यहाँ पे 182 125 हमारा जो एंट्री है वो। सो दैट्स इट। देखते हैं, अभी गोल्ड में भी शायद मैं ट्रेड लूँगा और अपडेट करूँगा। ये जो ट्रेड है ये मैंने स्टूडेंट्स को भी दिया था मेरे। ओके, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने दिया था। एंट्री करने से पहले भी बताया था कि 15 मिनट कैंडल स्टिक क्लोज होने की वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद जब एंटर किया तब भी दिया, और अभी टारगेट हमारा हिट हुआ है। ऑलमोस्ट 1:1.5 हिट किया आफ्टर 1:1। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइस, दिस इज द कार आई वाज टेलिंग यू अबाउट। तो इसका अभी के लिए सिर्फ एग्जॉस्ट सुन लो, उसके बाद में मैं फिर से पूरी वीडियो बनाऊंगा। यहीं पे रोको तुम। सो गाइस, आई होप यू लाइक द एग्जॉस्ट, और ये जो एग्जॉस्ट है इसका भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कितने का लिया था और कहाँ से फिट करवाया है, ये सारी चीज़ें, और क्या क्या मॉडिफिकेशंस पूरे गाड़ी में किए वो सारी वीडियोस आएंगी। तो स्टे ट्यून। और इसने हार मान दी है यहाँ पे। ये 15 kg के डंबल से देखता हूँ कितना मार सकता हूँ। हो चुके हैं। मोर टू गो। दिसता है का भाई? कैसा है सर? नहीं भाई, भाई चालू। सो गाइस, यहाँ पे मैंने वो जो ट्रेड ली थी GBP-JPY में, वहाँ पे 1:1 हिट हो गया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 1 लॉट मेरा एग्जिट कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने जैसे कि बताया काफ़ी दिनों से लूजिंग स्ट्रिक चल रही थी, तो ये ब्रेक करना ज़रूरी था। तो मैंने तभी जो रिस्क मैनेजमेंट की थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो एक लॉट का पेंडिंग रखा था उसका स्टॉप लॉस हमारा ब्रेक इवन पे यहाँ पे हिट हो गया है, जहाँ पे हमने एंट्री की थी। और उसके बाद देखो GBP-JPY पे न्यूज़ भी आई है, तो अच्छा हुआ पहले एग्जिट कर गए। ओके, हो सकता था कि ऊपर की तरफ भी जा सकता था, तो कभी कभी क्या होता है स्टॉप लॉस स्लिपेज हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़ अवॉइड करो ट्रेड करने के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो। और आपके पास अगर रिस्क करने के लिए नहीं, आपका इनिशियल अगर कैपिटल है वो, तो न्यूज़ से दूर रहो। तो घर पे जाके देखता हूँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आफ्टर न्यूज़ तो वो ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी वन डायरेक्शन में अगर मूव आता है तो उसके बाद पुल बैक्स कैप्चर कर सकते हैं हम, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ट्रेड मिलने के चांसेस है, तो घर पे जाके देखता हूँ अभी।